आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। हमारे शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं और 7 चक्र मौजूद होते हैं। 5 तत्व और 7 चक्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अपने सातों चक्रों को एक समान बैलेंस कर लें, संतुलित कर लें, तो ऐसे में आपके जीवन में आप वो सब चीज़ें पा सकते हैं जिनकी कामना आप करते हैं। अगर पांचों तत्व बिल्कुल संतुलित हो जाएं, पांचों तत्व बिल्कुल बैलेंस हो जाएं, तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके सभी चक्र भी बैलेंस हो जाएं और आपके अंदर की शक्तियां भी जागृत हो जाएं, ताकि आप अपने लिए वो सब पा सकें जो आप पाना चाहते हैं। सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ध्यान करें। ध्यान करने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस होने लगती हैं, संतुलित होने लगती हैं और आपके जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आने लगती है। जो लोग ध्यान करते हैं उनकी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। जो लोग ध्यान करते हैं उनके अंदर एक अलग ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी अंदर की कामनाओं की पूर्ति करने लगती है। इस प्रकार ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा ध्यान किया करते थे और ध्यान से ही वो वरदान प्राप्त किया करते थे। जो भी उनकी इच्छा होती थी, ध्यान में जाकर वो अपनी इच्छा उस देवता से मांगते थे और देवता उनकी इच्छा पूरी करते थे। तो इस प्रकार ध्यान में बहुत शक्ति है। ध्यान जो लोग करते हैं उनको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। उनका जीवन अपने आप धीरे धीरे सरल होता चला जाता है और अपने आप सारी की सारी चीज़ें जो भी वो चाहते हैं आकर्षित होने लगती हैं। धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, गाड़ी बंगला, जो भी इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति होने लगती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो आपके अंदर ही मौजूद हैं वो एक जगह पर संचालित हो जाती हैं और आपकी मदद करना शुरू कर देती हैं। आपकी सारी की सारी शक्तियाँ एक ही जगह पर फोकस होकर आपकी इच्छा की पूर्ति में लग जाती हैं और जब आपकी इच्छा की पूर्ति में सारी शक्तियां ही कार्य करना शुरू कर दें तो वो इच्छा पूरी क्यों नहीं होगी। तो इसी प्रकार से ये सिद्धांत कार्य करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपाय की, ऐसे तरीके की जो आपके ध्यान को और भी ज़्यादा अच्छा और केंद्रित कर सकता है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक अनोखे तिलक के बारे में जो आपके ध्यान को बढ़ा सकता है, जो आपके ध्यान को केंद्रित कर सकता है, जो आपके ध्यान को बल दे सकता है। हमारा आज्ञा चक्र जो हमारे शरीर में मौजूद होता है उन 7 चक्रों में से ही एक चक्र है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो माथे के बीच का बिंदु है। इस आज्ञा चक्र में बहुत शक्तियाँ समाहित होती हैं। इस आज्ञा चक्र में बहुत सारी शक्तियों के साथ साथ ऊर्जा भी समाहित होती है और जब ऊर्जा का प्रवाह हमारे आज्ञा चक्र से होता है तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारे लिए कार्य ना करे। सभी शक्तियाँ हमारे लिए कार्य करेंगी अगर हमारा आज्ञा चक्र संतुलित है, बैलेंस है। तो इससे आपके अंदर एक अनोखी ऊर्जा जागृत होती है। किसी भी कार्य को पहले ही आभास कर लेना, किसी भी कार्य के होने से पहले उसका अंदाज़ा हो जाना, ये आज्ञा चक्र की शक्ति है। अद्भुत शक्ति होती है आज्ञा चक्र में। इसे तिलक लगाने का स्थान भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माथे पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र संतुलित होता है, सकारात्मकता आती है और हमारी कुंडली के उग्र ग्रह भी शांत हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी माथे पर तिलक लगाने के बहुत से उपाय बताए गए हैं, महत्व बताए गए हैं। तिलक लगाने से ग्रहों की स्थिति में सुधार होता है, इससे अटके हुए काम बनते हैं। दिन के अनुसार भी तिलक लगाया जाता है, यानी कि हर दिन के अनुसार अलग अलग तिलक लगाने से आपका आज्ञा चक्र ऊर्जावान रहता है, आपके आज्ञा चक्र में शक्ति विराजमान रहती है। वैज्ञानिक आधार पर भी तिलक लगाने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि माथे पर तिलक लगाने से मस्तिष्क को ठंडक मिलती है। इससे व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है, आज्ञा चक्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, फैसला लेने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए कई तरह के तिलक का इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रकार हल्दी, चंदन, केसर और भी बहुत से तिलक लगाए जाते हैं। हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का बहुत सारा स्राव संतुलित तरीके से होता है, जिससे उदासी दूर होती है और मन में उत्साह जागता है। ये उत्साह लोगों के अच्छे कामों में लगता है।
इससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो तिलक लगाने से ये दोनों भी संतुलित तरीके से कार्य करते हैं। इससे सिर दर्द की समस्या में कमी आती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो रोगों से भी मुक्ति देते हैं। इसी प्रकार से चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है। कई तरह के संकट से आप बच सकते हैं। आज जो तिलक मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, ये साधारण तिलक नहीं है, ये जादुई तिलक का कार्य करता है। अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप धन को पाना चाहते हैं, तो आपको इस तिलक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तिलक आपके जीवन में धन की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस चमत्कारी तिलक को बनाने के लिए आपको गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल करना है। वास्तु की दृष्टि से भी गुड़हल का फूल बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में गुलदस्ते में लगा ये गुड़हल का फूल परिवार के सदस्यों के बीच प्यार, अपनेपन और बॉन्डिंग को भी बढ़ा देता है। गुड़हल का फूल जीवन में जोश को बनाए रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने गुड़हल के इस फूल के रस को लेना है और इसमें थोड़ा केसर मिलाना है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप एक डिब्बी में सुरक्षित रख लें और इसके बाद रोज़ाना आप इसका तिलक अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से धन को आकर्षित करने के लिए आपका आज्ञा चक्र जो है वो पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा और पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। जब आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन लाभ इसके देखने को मिलेंगे। केसर का उपयोग भी कई जगह पर किया जाता है। बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए केसर का उपयोग किया जाता है। शुक्रवार के दिन अगर माँ लक्ष्मी को गुड़हल का फूल या केसर चढ़ाया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कई आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। केसर का उपयोग करने से भी उत्साह, ऊर्जा और जोश बढ़ता है। इसलिए ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय मानी गई हैं और इन दोनों से ही आप धन को आकर्षित कर सकते हैं। रोज़ाना इन दोनों को मिलाकर अगर आप अपने आज्ञा चक्र पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके अद्भुत लाभ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। आप 21 दिन इसका प्रयोग करें और उसके बाद इसके अनुभव को आप महसूस करने लगेंगे। 21 दिन रोज़ाना आपने इसको करना है। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो रोज़ाना भी लगा सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लाभ ही आपको देखने को मिलेंगे। इससे आपका आज्ञा चक्र सुरक्षित होगा और शक्तिशाली होगा और आपके आज्ञा चक्र के शक्तिशाली होने से आपके बाकी चक्र भी शक्तिशाली होना शुरू हो जाएंगे। जब आज्ञा चक्र से ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से होता है तो बाकी चक्रों में भी ऊर्जा सही तरीके से पहुंचती है और सभी चक्र आपस में संतुलन का व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार से इस छोटे से उपाय से आप अपने चक्रों को भी संतुलित कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने आज्ञा चक्र से ऊर्जा का प्रवाह भी कर सकते हैं और धन को आकर्षित भी कर सकते हैं। तो बहुत से कार्य छोटे छोटे उपायों से किए जा सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार से वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर हमेशा इसी तरह से बने रहें। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।